हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोनोशेफ 1 ग्राम इंजेक्शन के यूज़ के बारे में जानेंगे, इसके डोज के बारे में जानेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे, इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और इसके प्राइस के बारे में जानेंगे। सो गाइस, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मोनोशेफ इंजेक्शन के साल्ट के बारे में जानते हैं कि इसका साल्ट क्या होता है। दोस्तों, इसके साल्ट की बात की जाए तो इसका साल्ट जो वो सल्प्रॉक्सोन होता है। और दोस्तों, मोनोशेफ इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि बहुत सारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज पेशेंट में इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेन्स के रूप में कर सकते हैं। इंट्रावेन्स के रूप में यदि इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो काफ़ी स्लोली तरीके से पेशेंट को दें। यदि आप फास्ट इंजेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत वॉमिट भी हो सकती है। यह इंजेक्शन पेशेंट को काफ़ी स्लोली तरीके से दिया जाता है। और जैसे कि इसके यूज़ की बात की जाए तो जब पेशेंट को स्किन इन्फेक्शंस होते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। यदि पेशेंट को फीवर आता है और मलेरिया हो गया है, टाइफाइड्स वगैरह हो गए तो उस कंडीशन में भी इसके बहुत अच्छे यूजेस होते हैं। और जैसे कि पेशेंट को यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शंस हो गए, उसको पेशाब नहीं उतरते या फिर उसको किडनी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन के काफ़ी अच्छे यूजेस होते हैं। यदि पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है, उसको फेफड़ों में इन्फेक्शन है या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी इसके काफ़ी अच्छे यूसेस देखने को मिलते हैं। यदि पेशेंट को दिमागी फीवर है तो उस कंडीशन में भी इसके यूसेस होते हैं। यदि पेशेंट को ईयर इन्फेक्शंस हो गए हैं, ब्लड इन्फेक्शंस हो गए हैं या फिर ब्रेन संक्रमण हो गया है तो उस सिचुएशंस में भी इसके अच्छे यूसेस होते हैं। यदि पेशेंट को उसको स्किन पर फोड़े फुंसियाँ बार बार निकल रही हैं तो उस सिचुएशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मोनोशेफ एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और एंटीबायोटिक इंजेक्शन के जो यूज़ होते हैं वो बहुत सारे यूज़ होते हैं, यानी इनका प्रयोग जो है वो बहुत सारे रोगों पे किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट को नोज़िया, वोमिटिंग महसूस होना या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आना या फिर पेशेंट को लाल चकत्ते पड़ जाना या फिर पेशेंट को घबराहट जैसा महसूस होना, ये सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। बट ऐसे इंजेक्शन का यूज जो है वो अपने डॉक्टर के सलाह पे ही करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि कौन से डिजीज़ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता। यदि पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव प्रॉब्लम है, उसका बीपी लेवल बढ़ा रहता है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि पेशेंट को जॉइंटिस है, उसको पीलिया है, तो उस सिचुएशंस में भी इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। यदि पेशेंट को एब्डोमेन में सूजन है, पेट में एसिड वगैरह बनता है, तो उस कंडीशन में भी मोनोशेफ इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता। यदि पेशेंट को ड्रग एलर्जी है, उसे किसी भी मेडिसिन लेने पर उसको एलर्जी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी मोनोशेफ इंजेक्शन का यूज़ ना करें। और दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि क्या सर हम इस इंजेक्शन का यूज़ प्रेग्नेंट वोमेन को करवा सकते हैं। तो बेसिकली प्रेग्नेंट वोमेन को भी इस इंजेक्शन का यूज़ करवाया जा सकता है। और कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि इसका यूज़ जो है हम स्तनपान करने वाली महिलाओं को करवा सकते हैं। तो बेसिकली करवाया जा सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।